भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर आखिरी समय। जब कृष्ण जी धर्म की स्थापना करके और अपने धर्मों कर्मों का पालन करके अपने कर्तव्यों से मुक्त हो गए, तब वह निश्चित हो गए और वो पृथ्वी को छोड़कर वापस लौटना चाहते थे अपने धाम वैकुंठ। तब वह एक दिन एकांत की खोज में एक घने जंगल में जा पहुंचे और एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे शांति से बैठकर विश्राम कर रहे थे और उनके मुख पर शांति का भाव था। उनके पूरे शरीर से मानो सूर्य जैसा तेज निकल रहा हो। तभी एक जरा नाम का शिकारी उस जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी उसे उस घने जंगल में एक हिरण के बच्चे जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। शिकारी ने हिरण के बच्चे का शिकार करने के लिए धनुष चलाई और वह बाण सीधे जाकर श्री कृष्ण के पैर में लग गई। बाण लगने के बाद जब कोई आहट नहीं हुई तो वह शिकारी उस पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा और उसने देखा कि वह तो श्री कृष्ण है। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा और श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और बताया कि यह उसका दोष नहीं है, बल्कि यह तो कर्म का नियम है। अब तीर लगने से श्री कृष्ण बुरी तरह से घायल हो गए थे और उन्हें एहसास हुआ कि उनका धरती पर अब कार्य पूरा हो गया है। तब उन्होंने नदी के किनारे पहुंचकर अपने मानव शरीर को त्याग दिया। त्याग करके वह वैकुंठ को चले गए। पौराणिक कथाओं की माने तो यह तीर पिछले जन्म के कर्म का फल था, क्योंकि श्री राम के रूप में उन्होंने राजा बलि को मारा था और अब जरा शिकारी वही बाली का ही रूप था। और ये घटना प्रभास क्षेत्र में गुजरात में स्थित भलाका तीर्थ पर हुई थी। और जब ये बात पांडवों को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और दुख विलाप करने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण का मृतक शरीर शमशान ले गए और अग्नि को सौंप दिया। परंतु जब चिता जल रही थी तो चिता से एक अलग ही प्रकाश निकल रहा था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान व आश्चर्यचकित होने लगे। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो वह श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय था, जिसे लोगों ने जलाने की बहुत कोशिश की। पांडवों ने भी पूरी कोशिश की, पर वह नहीं जला। उनके शरीर का बाकी हिस्सा अग्नि में नष्ट हो गया, लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा। तब पांडवों ने उनके धड़कते हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। तब श्री कृष्ण का हृदय जल में तैरने लगा। वह तैरते तैरते एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया और सदियों तक जल में तैरता रहा। एक दिन वह तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्री जल तट पर जा पहुंचा, जहां इंद्रदुमन नाम के राजा राज करते थे। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, भगवान विष्णु का दर्शन पाना। वह दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति करते रहते थे। एक दिन उनके सपने में भगवान विष्णु आए, राजा इंद्रदुमन को दर्शन दिए और उन्हें एक लकड़ी के लट्ठे के रूप के बारे में बताया, जिसे 3 मूर्तियों का आविष्कार करने का आदेश दिया। सुबह होते ही राजा इंद्रदुमन ने सारे सैनिकों को वह लकड़ी के लट्ठे को ढूंढने में लगा दिया और ढूंढते ढूंढते आखिरकार वह लकड़ी का लट्ठा मिल ही गया। जब वह मिला तो राजा के साथ पूरी प्रजा भी बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उस लकड़ी के लट्ठे में श्री कृष्ण के हृदय के होने की बातें होने लगी, जिससे पूरी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। जिसे निकालकर अब मूर्ति के रूप में स्थापित करवाना था। परंतु सवाल यह था कि आखिरकार ऐसा कारीगर कहाँ मिलेगा जो उस लकड़ी को एक प्रतिमा के रूप में ढाल सके। इस बात से राजा के साथ साथ पूरी प्रजा भी परेशान थी।
तभी वहां भगवान विश्वकर्मा एक साधु के रूप में आए। उन्होंने कहा, मैं इस मूर्ति का आविष्कार कर सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मुझे एक माह का समय चाहिए और एक बंद कमरा चाहिए जहाँ कोई न आ सके। सभी ने उनकी बात मान ली और वह अपने काम में लग गए। अब 15 दिन पश्चात राजा की पत्नी को बहुत चिंता होने लगी कि वह मूर्ति सही से बना रहे होंगे कि नहीं। आप जाइए, एक बार देखिए ना। रानी की जिद पर राजा ने उस बंद कमरे का दरवाजा खुलवा दिया। जब दरवाजा खुला तो देखा कि कमरे में कोई नहीं था और एकदम शांति थी। और शांत कमरे में वह 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जिसे देख राजा को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। उसके बाद उस आधी अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर धड़कता है श्री कृष्ण का हृदय। भक्त सीधे तौर पर इसे छू नहीं सकते हैं, बल्कि यह एक दिव्य और रहस्यमय ऊर्जा है जो अनुभव किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर 12 साल में जब मूर्तियों का नवीनीकरण होता है तो इस बाह्य पदार्थ को नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। पुजारी अपनी आंखें बंद करके और दस्ताने पहनकर ये कार्य करते हैं, क्योंकि यह अत्यंत पवित्र और रहस्यमय प्रक्रिया होती है। कई भक्तों और पुजारियों ने अपने अनुभव के अनुसार इस बाह्य पदार्थ को महसूस किया है और इसे भगवान कृष्ण के दिव्य सार से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई ये रहस्यमयी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।